और श्रीमती मधुजन ने कल प्रश्न पूछा था पर संलेखना के बारे में, और उसके बारे हमने उसका सविस्तार वर्णन जाना था। उन्होंने अपनी भावना प्रकट की है कि जिज्ञासा के समाधान के माध्यम से कि यदि हम प्रभु के सामने ये भावना भाएं, मैं पूर्णता निर्मल पवित्रता को प्राप्त होऊं, निर्विकार हो जाऊं, मेरे अपूर्व विशुद्ध परिणाम हों, ज्ञान का क्षोभ संभड़े, मुझे राग द्वेष से ईर्ष्या से मुक्ति मिले, संवर पूर्वक कर्मों की निर्जा हो, शीघ्र भव से पार हो जाऊं। क्या ये मेरा भाव निदान बंद है? तो अभी एक दिन जो है जब ध्यान का वर्णन चल रहा था और उस ध्यान के वर्णन में एक जो आर्त ध्यान में चौथा ध्यान था वो निदान था। लगता है उन पर उस बात को सुनकर के जो है उनके मन में ये विचार आया है। तो हमें ध्यान रखना है, निदान भी दो प्रकार के हैं। पहली बात तो अच्छा है, सबसे अच्छा कि हम किसी प्रकार की कोई ऐसी कामना ना करें, इच्छा ना करें, अपितु हम उस ओर कदम बढ़ाएं, उस क्रिया को करें, तो उसका पुरुषार्थ करें तो निश्चित ही हमें वो सफलता प्राप्त होगी। फिर भी आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो निदान एक अप्रशस्त निदान है और एक प्रशस्त निदान है। एक हम सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक पर्यायों का हम निदान कर रहे हैं कि हे भगवान मैं मनुष्य बन जाऊं, हे भगवान मैं जो देव बन जाऊं, अथवा भोग भूमि में चला जाऊं, राजा बन जाऊं, या कोई सेठ साहूकार बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, नारायण पृथ्वीनारायण बलभद्र बन जाऊं आदि। ये सब क्या है? ये तो जो है अप्रशस्त निदान है। इससे तो संसार बढ़ेगा, इससे संसार बढ़ेगा। तो इससे इन निदानों की अपेक्षा यदि आप कह रहे हो कि हे भगवान मैं विशुद्ध हो जाऊं, निर्मल हो जाऊं, हमारी आत्मा पवित्र हो जाए, हमारी आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा हो जाए, तो ऐसी जो है भावना भाना तो अच्छी बात है। अथवा मैं अनादिकाल से विकारवान हूँ, क्या हूँ? विकारवान हूँ। आँख खुलती है तो विकार प्रारंभ हो जाते हैं, और जब तक आँख बंद ना हो तब तक विकार चलते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको आँख बंद होते भी फिर भी विकार चल रहा है। क्या? फिर भी जो है क्या चल रहा है? विकार। सपन आ रहा है और सपने में क्या कर रहे हैं? सपने में क्या कर रहे हैं? मान लीजिए हमने आज उपवास कर लिया। क्या कर लिया? उपवास। अब जो कभी कभी उपवास करते हैं तो क्या होता है? अब वो आदत तो नहीं है, वैसे जो है संस्कार तो नहीं है। अब वो कभी कभी अब सबकी देखा देखी कर लिया है। बहुत से लोग मिल जाते हैं, कहे तुमने नहीं करा, कहे तुम नहीं करा, कहे तुम्हारा नहीं है। अरे भाई वो जिसका होगा वो अपने आप बताएगा। जबरदस्त किसी को मार मार के क्या किसी को कुछ करा सकते हो? नहीं करा सकते। जो उसकी भावना वो करेगा, अपने आप बोलेगा। क्या? अपने आप बोलेगा। और तुम कितना ही बोलो नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए जो है हमारे लिए जो क्या, तो जो यदि ऐसे कोई व्यक्ति कर लेता है देखा देखी जबरदस्ती में किसी कहने पर, तो फिर क्या होता है? कर तो लेता है लेकिन उसके मन में वो ही चलता है
क्योंकि मैंने कल परसों कहा था इच्छा निरोधा तपः, जब तक इच्छाओं का हमने निरोध नहीं किया तब तक उपवास या कोई भी त्याग करना बेकार है, व्यर्थ है। मतलब उतना जो हमें फल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए 100% वाला। तो इसलिए उपवास कर लेते हैं। उपवास करने के बाद अब मन में वही चल रहा है, घर में जो है कोई भोजन बना रहा है, हैं क्या कर रहा है, भोजन बना रहा है, तो जो है उन्हें जो है खुशबू आ रही है, आज ही तुम हमने उपवास किया और आज ही मम्मी ने बढ़िया हलवा बनाया, छोले पूड़ी बनाई, आज इन्हें जो है सारी जो पकवान बनाए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, मन तो कर रहा है खा लूँ, लेकिन उपवास है। अब ऐसे व्यक्ति का जो है पूरा दिन बड़ा मुश्किल से कटता है। क्या होता है, और फिर कई बार ऐसा होता है कि जिसको पहली बार या कैसे करते हैं, नए नए करते हैं, तो वो क्या होता है, उनको जहाँ भी देखें कहीं मतलब बाहर कहीं बैठे तो मम्मी खाना बना रहे हैं, बाहर जाते तो कहीं होटल के सामने वहाँ भी हो रही है, अरे मतलब मोबाइल चलाया तो उसमें भी वही आ गया, टीवी चलाया तो उसमें भी वही आ गया, लोग मिल गए तो वही उसकी बातें करने लगे, तो मतलब सारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो ऐसा है कि व्यक्ति सोचता कि चलो थोड़ा सो ले, क्या तो सोने में भी वही दिखता है। क्या दिखता है, एक भैया थे, उन्होंने जो है उपवास कर लिया और उन्हें पिज्ज़ा की याद आ गई। क्या आ गई, पिज्ज़ा की याद आ गई। अब उपवास है, अब वो सोच रहे हैं कि बहुत बदलें, लेकिन वो जो है मन जो है हट ही नहीं रहा वहाँ से पिज्जे से। तो फिर उन्होंने क्या किया, वीडियो खोली और उसमें जो है पिज्ज़ा देख रहे हैं कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, सारा देख रहे हैं। और फिर बाद में जो देखने के बाद फिर थोड़ा उन्हें मन को समझाया, तो फिर उनका मन समझ गया और फिर उन्हें व्रत नहीं तोड़ा, फिर उसका पालन किया। तो कई बार ऐसा हो जाता है। एक बार पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी मुझे, मतलब संघ में आचार्य श्री गुरुदेव मिराक्षर जी मुनिराज ने बताया था। उन्होंने एक आचार्य धर्म सागर जी हुए, जो आचार्य शांति सागर के पट्टाचार्य के रूप में जो हैं, जो चतुर्थ या पंचम जो भी वीर सागर के बाद जो है शिव सागर के बाद धर्म सागर जी। तो धर्म सागर जी, तो उनके संग में जो आचार्य कल्प सुत सागर जी महाराज, और बड़े बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, अनेक साधुओं को पढ़ाया लिखाया आदि बहुत वो थे। और जो है उनकी शायद बहन आदि बेटी जो भी है वो भी माता जी आदि बनी हैं। तो इतने वो ज्ञानी थे कि उन्होंने जब उनकी संलेखना की समाधि हुई तो उन्होंने अपनी जो बेटी आदि जो है जो क्या बहन थी उनको अलग उनका संग का वो कर दिया, वो मना कर दिया कि यहाँ पर उनको क्यों कि हो सकता या तो मुझे राग उत्पन्न हो सकता है या उनको भी राग, तो इसलिए उनको। दूसरी बात जो है, अब साधना चल रही थी और साधना चलते चलते जो है एक दिन क्या हुआ, उनके मन में जो है विकल्प आ गया। बोले क्या, बोले नमकीन खाना है, नमकीन खाने के भाव हो रहे हैं। क्या, नमकीन खाने के भाव हो रहे हैं। अब बढ़िया, कई बार ऐसा होता है जब ज़्यादा इच्छा होती है तो व्यक्ति सोचता कि अब आज होगी, आज पूर्ति हो, आज नहीं तो कल नहीं तो। और जब देखा कि नहीं हुई तो थोड़ा ऐसी उदास या कुछ भी पूछा गया, क्या हो अलग से उनसे साधु क्या मुनिराज आज आहार ठीक नहीं हुए, क्या हुए, कैसा कोई किसी प्रकार, कई बार पूछ भी लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको कोई इच्छा हो तो बता दो, हैं बताओ। तो ऐसी उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी भावना है। हालांकि उनको जो है संबोधन किया कि अरे आप तो संलेखन समाज चलिए वो आदि हैं, चलो अगले दिन देखते हैं। देखा तो वहाँ उस दिन जो है, अब कई बार ऐसा होता है व्यवस्था अपन ने बोल भी दिया हैं, बोल भी दिया, लेकिन बोलने के बाद भी जो श्रावक बड़े होशियार होते हैं,
पहले तो पूछेंगे दीदी क्या बनाना है, क्या लेती महाराज, क्या लेसे, कैसा करते, कैसा कर, और फिर अंत में क्या होगा, सुनेंगी तुम्हारी और करेंगे अपने मन की। फिर तो भैया ऐसे पूछा क्यों था इससे, तो उनको बता भी दे, लेकिन फिर भी उन्होंने अब जो है आहार करके आ तो गए, लेकिन फिर पूछा अच्छे आहार हुए तो चुप हो गए। फिर जो है उनकी जो है बहुत करे, बहुत आज तो जो है अंत में बहुत समझाए लेकिन नहीं माने, तो क्या किया जाए, तो नमकीन अभी खाना है और अभी खाना है। अरे मुनिराज हैं आप तो मुनिराज हैं, आप कैसे खा सकते, मुनिराज तो एक बार आहार करते, बोले नहीं मुझे अभी आना है अड़ी सर। तो क्या किया जाए, तो जो कहते हैं निर्यापक होते हैं या जो संलेखना कराते हैं उनकी व्यवस्था देखते हैं, तो कहते हैं मूलाचार आदि भगवती आराधना मरण्य कंडिका आदि ग्रंथ में कहा है कि एक साधु की समाधि के लिए बोले 48 साधुओं की आवश्यकता होती, 48 साधुओं की आवश्यकता होती है, और कम से कम 2 साधु की तो होती ही है। अकेले साधु को समाधि नहीं कराना चाहिए, ना करा सकता है, क्योंकि समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि अकेला है। तो इसलिए अधिक से 48 की उन्होंने व्यवस्था दी कि किन किन को क्या करना है, जिससे किसी प्रकार की कोई विघ्न ना आए, कोई असमाधि ना हो जाए। तो सारी 48 साधुओं की 4 की उससे उन्होंने पूरे विभाग करके व्यवस्था सौंप दी। तो यहाँ तक वहाँ पर लिखा है कि यदि कोई साधु के लिए, अब कैसी क्या परिस्थिति उस समय, तो उस समय साधु जन क्या करते हैं, चौके से आहार लाते हैं, क्या आहार लाते हैं, कभी इच्छा हो गई, और यहाँ तक कि जो है यदि असमय में बात है, हालांकि बहुत उनको संबोधन करते हैं नहीं आहार नहीं करना ये ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी नहीं मानते, तो जो लाते हैं, लाने के बाद उनको दिखाते हैं, बोले महाराज श्री मुनि श्री आपने अनादिकाल से भोजन कितना खाया, और ये भोजन क्या है, जब तक मुख में रहेगा तब तक स्वाद आएगा, बोले घाटी उतरे माटी हो जाएगी। तो बोले इससे अच्छा है देखो हमने नरकों में हमने कितनी पर्यायों में कितना कितना खाया, कुंटलों हमने जो है खाया होगा, इतना जीवन व्यतीत कर दिया, इतने वर्ष व्यतीत कर कितना कुंटल खाया हो, कितना कितना खाया हो, लेकिन कभी ये हमारी जो है इच्छा पूरी हुई नहीं हुई। और नरकों में कितनी भूख होती है, कितनी प्यास होती है, लेकिन वहाँ एक दाना भी नहीं मिलता, एक बूंद पानी भी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर भी हम सहन करके आए हैं। इतना ऐसा संबोधन, बोले महाराज श्री मुनिराज होते हैं, महाव्रती होते हैं, महान व्रतों के धारी होते हैं, महान होते हैं, विश्व परम पूज होते हैं, 3 लोकों के द्वारा पूजनीय होते हैं। क्यों पूज होते हैं, पूरा विश्व उनको जो है मानता है कि जैन साधु ऐसे तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो साधना में अडिग होते हैं, अपने मूल गुणों का, अपने उत्तर गुणों का बड़े क्या करते हैं, निर्दोष पालन करते हैं। और उनमें उनके 5 महावेद, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण आदि ऐसे गुण होते हैं। और 7 विशेष गुणों में साधु का एक विशेष गुण होता है कि साधु जन खड़े होकर के आहार करते हैं, अंजलि में आहार करते हैं, और 24 घंटे में एक बार करते हैं, और उसमें भी पूरे दोषों को 46 दोष, 32 अंतराय, 14 मल दोष आदि सबका ध्यान रखते हुए करते हैं। अब बताओ आपको क्या करना है, बोले अरे मुझे नहीं खाना है, क्या कई बार ऐसे नहीं खाते। तो मैं बता रहा था उन मुनिराज की उनकी इच्छा हो रही थी नमकीन, अब उनको बहुत समझाने पर नहीं माने, क्या किया जाए, ठीक है युक्ति निकाली, और क्या युक्ति निकाली, उन्होंने जो जहाँ मुनिराज थे उनके बगल में खिड़की थी वहाँ, और खिड़की के बगल में क्या किया, एक कढ़ाई रख दी। क्या रख दी, एक कढ़ाई रखी, और उस कढ़ाई में उन्होंने क्या किया, कढ़ाई में खूब नमकीन निकालना प्रारंभ किया, घने के घने निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, घने के घने निकाल रहे हैं। मैंने कल परसों हरी जी से बात करी, बड़े तुम तो खूब मज़े कर रहे होगे, खूब रसगुल्ला और जलेबी खा रहे होगे। बोले महाराज कहाँ,
अरे मैंने तुम्हारी दुकान, बोले देखती देखती जो है क्या होते हैं,